दूसरा मैं जिक्र ये करता चलूँ कि 2022, 23, 24, 25 समझ लीजिए कि जब सरफराज साहब ने जनरल सेक्रेटरी पे अनाउंस किया था, उस वक्त मैंने अपनी टीम की तरफ से स्पेशली बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली मेतलो को रिप्रेजेंट 24 आवर्स हर वक्त सिटी कोर्ट में करता था मैं इनकी, क्योंकि जो भी मसाइल होते थे, जिस तरह कंपेन होती थी, तो मैं सिटी कोर्ट में स्पेशली मेरी सिटिंग एरिया सी चौक था और सारे वहाँ पे स्पेशली बहुत सीनियर लोग बैठते थे, मैं बहुत यंग और नौजवान था, तो वहाँ पे जितने भी दोस्त थे स्पेशली मैं अपने सीनियर्स का वहाँ पे बैठते थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी वहाँ पे और मेरे साथ बहुत अच्छा, और उन्होंने और मुझे गाइड भी किया कि इलेक्शन इस तरह होता है, ये होता है, इस तरह गाइड हो, मुझे ट्रेनिंग हुई, मैंने बहुत कुछ सीखा अपने बड़े अच्छे अच्छे सीनियर दोस्तों में से। और अच्छे मुझे पहली बार ये हुआ कि हमारी लीगल फैटर्नी में सीनियर और जूनियर का बड़ा एक इज़्ज़त वाला मोहब्बत वाला रिश्ता है और बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त उन्होंने दी। मैंने भी उनका बहुत ख्याल किया है और करता रहता हूँ स्पेशली, और मैं उन सब सीनियर्स का जिन्होंने मुझे वहाँ पे कहते हैं कि इज़्ज़त दी और दे रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ तो वो मेरा पहला साल था इलेक्शन कैंपेन में, मैं अपने भाई के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली मेतलो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी के लिए उन्होंने अनाउंस किया था। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी लोगों की, वकला की, अल्लाह ताला ने पूरी वकला बरादरी की दिलों में मोहब्बत डाली, दिल में मोहब्बत डाली और सरफराज साहब को उन्होंने इलेक्ट किया जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद फिर सरफराज साहब जनरल सेक्रेटरी जैसे हुए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वेलफेयर के कामों की एक बड़ी लिस्ट, यानी बाहर की तारीख में कभी भी इतनी वेलफेयर और इतने वेलफेयर बेस्ड काम नहीं हुए जितने लास्ट ईयर जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली मेतलो ने किया, और ये ट्रेंड भी सरफराज मेतलो ने ही वेलफेयर का डाला। इससे पहले सलीम मंगेश साहब ने इसका बुनियाद रखा था, क्योंकि उनका जिक्र ना करें यह ज्यादती है। तो उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू करना सरफराज साहब ने किया, और लेकिन सरफराज साहब ने तो फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ के 72 साल तारीख में सबसे ज़्यादा वेलफेयर बेस्ड के छोटे बड़े कोई 40 से ज़्यादा मंसूबे अचीव किए, और उसमें कुछ बड़े मंसूबे उन्होंने उस वक्त ही पाइपलाइन किए, जैसे हाउसिंग सोसाइटी का मंसूबा था, और उनका एक ये अनलिमिटेड जुडिक्शन का था, और दूसरा स्पेशली उनका ये है कि HHH मंसूबे जो उन पे वो गामसा ने काम कर रहा है। HHH यानी हाउसिंग, हॉस्टल और हॉस्पिटल, ये 3 हैं, और इसमें एक ये है लॉयर्स क्लब का, क्योंकि इसी सोसाइटी में जो अभी सरकार ने, क्योंकि वो उस वक्त सरफराज साहब को हमें फिर पूरी वकला बरादरी का यही कंसर्न था कि इनको सदर होना लाजमी है, क्योंकि इन्होंने ये जो मंसूबे पाइपलाइन की हैं इनको अचीव भी यही करेंगे ताकि, और वो जल्दी होंगे, क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो जाते तो मंसूबे जितने भी ये प्लान होते हैं सारे फिर क्या अचीव नहीं हो सकते। तो सरफराज साहब ने इनको पूरे प्लान को अचीव करने के लिए फिर सब दोस्तों ने, हमने और जितनी भी सीनियर वकील बरादरी थी, जूनियर थे, उन्होंने कहा कि सर आप अपने आप को सदर के लिए आप अपने आप को अनाउंस करें ताकि ये जो कमिंग ईयर हैं, ये जो पाइपलाइन मंसूबे हैं, ये अचीव हो सकें। फिर हमने उस पर भी इलेक्शन कैंपेन की, दोस्तों ने भी हम सपोर्ट किया, अल्लाह ताला ने उस पर इज़्ज़त दी, और सरफराज साहब सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 2024-25 के मुंतखब हुए। और जैसे ही सदर हुए और उन्होंने 2 बड़े काम अचीव किए विद इन अ मंथ। एक तो जनवरी में हमें हाउसिंग सोसाइटी अलाट हुई, हाउसिंग सोसाइटी की जो ज़मीन थी 400 एकड़, वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कारपोरेट हाउसिंग कारपोरेट सोसाइटी को अलाट हुई। और उसके बाद दूसरा अनलिमिटेड जुरिडिक्शन का जो पिकनरी का मसला था कराची इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो हल हुआ, और अनलिमिटेड यहाँ पे कराची में भी जैसे पूरे पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी सिटी कोर्ट को स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को अनलिमिटेड जुरिडिक्शन मिली।